हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ जो आईपीओ स्टेटस है मेरा। मैं तीनों के तीनों जो आईपीओ है उसके अंदर जो मेरा स्टेटस है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। दूसरा, इन कंपनीज के आईपीओ में अभी पब्लिक का या क्यूआईबी का जो है किस तरीके का स्टेटस है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और तीसरी बात है कि अगर मैंने अप्लाई किया है या नहीं किया है तो उसके पीछे जो रैशनल है यानी कि उसके पीछे जो लॉजिक है वो मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले बात करूंगा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो है लिमिटेड के बारे में। तो देखिएगा, ये जो कंपनी है इसके बारे में मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी। तो भारत सरकार की कंपनी है, तो पूरी 100% ओनरशिप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इसकी ओनरशिप होने से एक चीज़ सीधी सी बात हमें देखने के लिए मिल रही है कि आगे चल के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी कि एफपीओ भी आ सकता है। तो एक जो है ओवरहैंग जो है शेयर्स पे आगे भी फ्यूचर में भी चल के रहेगा, क्योंकि 100% होल्डिंग है और बाद में सरकार इस तरीके के शेयर्स के अंदर जो है आप लोग जानते हैं एफपीओ के माध्यम से भी डाइल्यूट करती है। अब इस कंपनी के अंदर जो और बातें हैं मैं आपके साथ बात करूं तो आईपीओ प्राइस जो है 135 रुपये से 145 रुपये है। तो 145 रुपये काफ़ी फेयरली वैल्यूड शेयर्स है। बिलो 15 की पी रेशो ये शेयर्स जो है आपको मिल रहा है। और इसके साथ साथ अगर देखिएगा गार्डन शिपयार्ड की बात करें या जो दूसरी कोचिन शिपयार्ड की बात करें, वहाँ पे शेयर्स के प्राइस के अंदर अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली। और उसका रीज़न ये है कि जो शेयर्स है ये 7.52 टाइम्स जो है सब्सक्राइब्ड हुआ है। और ये जो सब्सक्राइब्ड हुआ है इसके अंदर रिटेल का पोर्शन अगर आप देखेंगे तो 15.53 है। हालांकि अगर आप क्यूआई भी देखेंगे तो वो भी 2.83 हो चुका है, यानी कि कंफर्टेबल है। उसके बाद नॉन इंस्टीट्यूशनल्स भी है 4.96 है। तो काफ़ी बड़ी जो है होल्डिंग अगर आप मान के चलेंगे तो ये सब्सक्राइब्ड हो चुकी है। और इसके अंदर मेरे पास जो है 2 डीमैट अकाउंट के अंदर हम लोग अप्लाई करते हैं। तो उस 2 डीमैट अकाउंट के अंदर जो हम अप्लाई करते हैं उसमें से एक डीमैट अकाउंट के अंदर हमने पूरे के पूरे 13 लॉट अप्लाई किए, मैं आपको बता दूं। और उसका रीज़न ये है कि जो इतनी बड़ी सब्सक्रिप्शन है तो मुझे लग रहा है कि इसमें जो ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखाया जा रहा है 70 to 80%, अगर वो भी नहीं आएगा, अगर 40 से 50% भी आएगा, तो अगर 13 लॉट लगाए हैं तो शायद एक लॉट की अलॉटमेंट हो जाए। तो मैं यही उम्मीद करूँगा, ज़्यादा तो हमें लगता नहीं है कि अलॉटमेंट आएगी। बट दूसरे अकाउंट के अंदर जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस उसमें हमने एक ही लगाया है। तो इस अकाउंट के अंदर हमने 1 लगाया है, दूसरे अकाउंट के अंदर 13 लगाए हैं। तो कुल पैसा इसमें जो ब्लॉक हुआ है वो 1,94,155 जो है 13 लॉट के अंदर हुआ है। और एक लॉट के अंदर 14,935 रुपये, कुल मिला के 2,09,090 रुपये की जो है इसमें पैसा जो है ब्लॉक हुआ है। तो जनरली मेरी जो एप्लीकेशंस है वो आसबा के थ्रू करते हैं, तो उसमें जो है यूपीआई के थ्रू जो है पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस अकाउंट जो है बैंक के अंदर जो बैलेंस है वो ब्लॉक हो जाता है। तो क्योंकि मेरा बैंक से लिंक्ड है तो अल्टीमेटली जब बैंक से लिंक्ड होने की वजह से फ़ायदा ये रहता है कि आपके जो डीमैट अकाउंट है उससे जो है होल्डिंग आती है तो वो बैंक के डीमैट अकाउंट में ही आती है। और दूसरी बात ये कि क्योंकि जो सिक्योरिटीज़ है वो भी बैंक की ही एसोसिएट है, तो किसी तरीके की कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती। शेयर अलॉटमेंट होंगे तो पैसे कटेंगे, अदरवाइज़ जो अभी ब्लॉक हुआ पैसा है वो रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद अगर हम दूसरे की बात करें यूटीआई एएमसी की, तो देखिएगा यूटीआई एएमसी के अंदर जो निराशा है वो ये है कि इसका जो आईपीओ का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। आईपीओ का साइज़ बड़ा होने की वजह से आप देखिएगा इसके जो शेयर्स का प्राइस है 554 रुपीज़, यानी कि कट ऑफ प्राइस की अगर हम बात करें, और 27 शेयर्स जो है आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और इसके अंदर भी सारा जो दारोमदार है वो सब्सक्रिप्शन में, देखिए ये शेयर्स अभी फुली सब्सक्राइब्ड भी नहीं हुआ है। और फुली सब्सक्राइब्ड नहीं होने की वजह से जो एक रिस्क जो है लोगों को लग रहा है। तो जो रिटेल वाला पोर्शन है वो फुली सब्सक्राइब्ड हो चुका है। एम्प्लॉय वाला भी हमें उम्मीद है कि पूरा सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। और एम्प्लॉय वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा शेयर्स है ही नहीं, हालांकि वो कंफर्ट है कि वो शायद फुली सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। और ये जो हमारा रिटेल वाला पोर्शन है ये भी जो है सब्सक्राइब्ड हो गया है। अभी ये है नॉन इंस्टीट्यूशनल्स और क्यूआईबी। देखिए कि सभी आईपीओ के अंदर एक बात बता दूं कि ये जो क्यूआईबी पोर्शंस है, ये नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वाला जो पोर्शंस है ये लास्ट डे में होता है, ये लास्ट डे में होता है। तो मुझे ये उम्मीद है कि ये सब्सक्राइब्ड हो जाएगा, मुझे उम्मीद ये है सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। तो अभी शाम के 5 बजे तक का जो स्टेटस है उस स्टेटस के हिसाब से, क्योंकि मैंने 5 बजे के बाद ही अप्लाई किया, मैं ये भी आपको बता दूं, तो 5 बजे तक ये जो स्टेटस था ये यहाँ पर आपके सामने है। और मुझे लग रहा है कि बड़ा ईजिली कंफर्टेबली जो है सब्सक्राइब्ड हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर आपको लिस्टिंग गेन क्या मिलेगा ये तो मार्केट की कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि 10% से लेकर 20% तक का लिस्टिंग गेन आ सकता है। लेकिन मैं ये शेयर्स जो है अपने पोर्टफोलियो में भी रख सकता हूँ। तो ज़्यादा क्वांटिटी के लिए मैंने इसमें अप्लाई नहीं की और इसमें मिलने के भी चांसेस हैं। तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा है इसके अंदर, तो मैंने जो अप्लाई की है एक अकाउंट के अंदर जो है 1 लोट अप्लाई किया है और दूसरे अकाउंट के अंदर हमने 3 लोट अप्लाई किया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों में 1-1 लोट तो जो है मिल ही जाएगा। और यहाँ पे जो पैसा ब्लॉक हुआ है एक 14,958 यानी कि 14,958 और जिसमें 3 लोट है उसमें 44,874 यानी कि 44,874 और जो टोटल पैसा यहाँ पे फंड ब्लॉक हुआ है वो 59,832 है। तो यहाँ पर ये मेरा स्टेटस है। अब बच गया तीसरा लास्ट, और लास्ट था आप लोग जानते ही हैं लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर। अब लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है रिस्क जो है थोड़ा सा ज़्यादा लोगों को लग रहा है और रीज़न बड़ा सिंपल है यहाँ पे कि ये जो कंपनी है वेल नोन कंपनी नहीं है। हालांकि अगर इसकी बैलेंस शीट देखोगे तो कैश रिच है, लेकिन इन्वेंट्री के फ्रंट पे अगर आप देखोगे कि वैसे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इन्वेंट्री की जो वैल्यू बढ़ रही है तो वहाँ से कंसर्न लगता है कि इन्वेंट्री जो है पिछले साल में एकदम बढ़ गई। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से कैश फ्लो वहाँ पे है या जिस तरीके से पिछले 2-3 साल के अंदर ग्रोथ है, उन सभी पैरामीटर को देखते हुए छोटी कंपनी होने के बावजूद भी ये जो शेयर्स है, क्योंकि इशू साइज़ छोटा है, तो ये 3 टाइम्स जो है सब्सक्राइब हो गया। और मैंने इसके अंदर भी एक अकाउंट के अंदर जो है मेरी जो अप्लाई की है वो 15,000 रुपये यानी कि 1 लोट अप्लाई किया और दूसरे अकाउंट के अंदर जो 3 लोट अप्लाई किए जिसमें 45,000 रुपये लगे। तो कुल मिलाकर 60,000 रुपये की जो है यहाँ पर भी एप्लीकेशन हमने लगाई है। तो तीनों के तीनों आईपीओ के अंदर जो है मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। हालांकि देखिएगा इसमें भी मुझे उम्मीद है कि अगर 3 टाइम्स जो है रिटेल वाला 7 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है तो पता नहीं अलॉटमेंट आएगी या नहीं आएगी। जैसे रूट मोबाइल में मेरे पास एक भी अलॉटमेंट नहीं आई थी, तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि 30% तक का जो है लिस्टिंग गेन 30 से 40% बनना चाहिए। और मार्केट की दशाएं अच्छी होंगी तो कभी कभी ऐसे शेयर्स के अंदर अच्छे भी बन जाते हैं, क्योंकि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ये पैसा उधार लेके लगाते हैं पैसा। तो ये जनरली जब लिस्टिंग पे शेयर्स को गिरने नहीं देते, क्योंकि इनको अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट भी जो है निकालनी पड़ती है। और ये इसमें जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ये बहुत बड़ा अमाउंट जो है उधार लेके और फिर जो है इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये वास्तव में पूरा का पूरा फंडेड होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब इस तरीके की ओवर सब्सक्रिप्शन होती है तो हमें चांसेस ये लगते हैं कि जो है लिस्टिंग गेन जो है होगा। कभी कभी एक्सेप्शन भी हो जाती है, जैसे एसबीआई कार्ड में हुआ था, उस टाइम मार्केट की दशा एकदम ख़राब हो गई थी। तो ये सब्जेक्टेड टू मार्केट कंडीशंस होता है। बट मुझे लगता है कि इसमें भी जो है पैसे बनेंगे, क्योंकि क्यूआईबी पोर्शन भी जो 3.2 सब्सक्राइब हो चुका, सॉरी एनआईआई भी हो चुका है 3.2 और क्यूआई भी तो जो है लास्ट डे में हो ही जाएगा। तो देखिएगा वैसे अभी तक जो स्टेटस है उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया। और जो मेरा टोटल फंड इसमें जो है ब्लॉक हुआ है वो हुआ 3,28,922। तो ये तीनों जो आईपीओ थे इनके अंदर मैंने जो है अप्लाई किया है। और यहाँ पर सबके पीछे रैशनल मैंने आपको बता दिया। इसकी बैलेंस शीट अच्छी थी लिखिता की, यूटीआईएमसी लाइट असेट्स मॉडल है, वैल्यूएशंस उन्होंने भी बड़ी रीजनेबल रखी हैं। हालांकि बिजनेस में यूटीआई के में ग्रोथ नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है 1 लोट या 3 लोट में कुछ होता नहीं है। बट वहाँ पर भी मुझे लगता है कि 10% का जो है लिस्टिंग गेन बनना चाहिए। और उसके अलावा मैजडॉक जो है वो सबसे बेहतरीन है इन सारे आईपीओ के अंदर अगर लिस्टिंग प्रीमियम के हिसाब से देखें तो। लेकिन वहाँ पे जो है मैंने एक अकाउंट के अंदर जो पूरे के पूरे जो है 13 लोट के लिए अप्लाई किया है और एक अकाउंट के अंदर केवल 1। तो इसमें से हो सकता है कि एक भी अकाउंट में एक भी लिस्टिंग के अंदर एक भी अलॉटमेंट ना आए, और हो सकता है कि एक आधी जो है अलॉटमेंट आ जाए। बट ये मान के हमने किया है कि चलिए जो आएगा तो ठीक है। हालांकि जो ये 8-10 दिन का जो पीरियड होता है इसका एक नोशनल जो है इंटरेस्ट लॉस आपको होगा, लेकिन अभी मार्केट में कंडीशंस ऐसी हैं कि अभी मार्केट में मौके भी मिल जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फंड को लोकेट करने की ज़रूरत भी नहीं थी, तो ज़्यादा कंफर्टेबल था मेरे लिए ये भी आईपीओ में लगाना। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कुछ जा तो रहा नहीं मेरे पास से। हालांकि जो 8-10 दिन की जो भी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है वो आपकी अफेक्ट करेगी, क्योंकि बैंक उस पीरियड के लिए आपको जो है इंटरेस्ट नहीं देते हैं जब आपके फंड्स ब्लॉक होते हैं, ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर मैंने अपना जो आईपीओ स्टेटस जो है आपके साथ शेयर किया। और आपकी किसी तरीके की भी जो है व्यक्तिगत राय हो सकती है अलग जो है, लेकिन अगर आप में से किसी के पास फंड की दिक्कत है और आप सारे में नहीं अप्लाई करना चाह रहे, या आपको लगता है कि कंफर्टेबल नहीं है आप, तो देखिएगा वो आपके अपने खुद के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी अगर इन तीनों में से आपको कोई चूज़ करना और जहाँ पर
आपको अगर लिस्टिंग हो जाए तो सबसे अच्छा गेन आएगा। तो देखिएगा वो मैसडॉक वाला जो शिपयार्ड है उसमें आप पैसे लगाइए, और वहाँ पर चांसेस मुझे लगता है कि आपको लिस्टिंग गेन भी अच्छा होगा और वहाँ पे पैसे भी बनने चाहिए, जिस तरीके का भी जो है वर्तमान परिस्थिति है। तो लगा के देख लीजिएगा, आप जो है अगर 1 लोटे भी लगाएंगे तो लगने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये नहीं कि मैंने 13 लोटे लगाए हैं तो सारे आ ही जाएंगे, या उसमें से हो सकता है एक आ जाए। अगर कभी मैंने तो पहले भी लगाया हुआ है ऐसे, डॉक्टर लाल पैथ लैब में मैंने पूरे लगाए थे 2 अकाउंट के अंदर, लेकिन एक भी अकाउंट में लिस्टिंग नहीं आई थी। और उसी तरीके से जो है डी मार्ट के शेयर में 1-1 लोट लगाए थे 2 अकाउंट में, दोनों में आ गया था। तो ऐसा नहीं होता है कि जो है ज़रूरी है कि वो आए या ना आए। ये सब जो है ऐसा है कि कुदरत की माया है, आप ये कह सकते हैं। तो ये वास्तव में एक रैंडम सैम्पलिंग होती है, उसके थ्रू जो है वो अलॉटमेंट निकलती है। तो अगर आपको वो बाई चांस आपका निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है। मैसडॉक्स के जो IPO के अंदर तो देखिए बहुत ज़बरदस्त ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई है, बट आप ये मान के चलिए अगर वहाँ पर निकलेगा तो आपको पैसे बहुत अच्छे बनने की उम्मीद है। और जिस तरीके से मैंने आपको बोला था रूट मोबाइल में अच्छे पैसे बनेंगे, और मैंने वहाँ अप्लाई भी किया था, तो रूट मोबाइल में भी देखिएगा अच्छे पैसे बने जिन लोगों के पास लिस्टिंग आई। अब जिन नहीं आई है तो देखिएगा वो बात अलग है। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ मैसडॉक के बारे में, अगर UTI में आप केवल तभी लगाएं जब आपको वो शेयर्स होल्ड भी कर सकते हो। मान लीजिए बाई चांस वो शेयर्स प्राइस नीचे चला जाए इशू प्राइस से, तो आप घबराएं नहीं, तो ये कंफर्ट करते हुए। लेकिन UTI EMC में पैसा जो है अलॉटमेंट आने की चांसेस सबसे ज़्यादा है अभी एट प्रेजेंट। अगर देखें तो कल तक परिस्थिति बदल जाए तो बात अलग है। बहुत लोगों के मन में ख्याल होगा कि ये तो IPO जो है फुली सब्सक्राइब्ड नहीं होगा, इसकी चिंता ना करिए, जो क्योंकि 2 दिन में अगर 0.79 हो गया तो ये पूरा सब्सक्राइब्ड हो जाएगा लास्ट डे में, कोई दिक्कत नहीं होती। और तीसरा जो है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैंने आपको बताया छोटी कंपनी है, इसमें जो है लिस्टिंग इन 30 से 40% बनने की चांस है। मैसडॉक में मुझे 70 से 80 लग रहे हैं, और 10% से लेकर 20% तक जो है UTI में बनने चाहिए। UTI में अगर परिस्थिति बदल गई तो हो सकता है ना भी बने, नीचे भी लिस्टिंग हो सकती है, मैं उस बात से भी इनकार नहीं करूँगा। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।